अनिश्चितकालीन धरना, जैसे इस बैनर पे लिखा हुआ है कि जो हमारी भर्ती है जूनियर असिस्टेंट 2019 की, यानी कनिष्ठ सहायक 2019 की, वो पिछले 3 सालों से लंबित है। अभी क्या था कि जुलाई में 29 जुलाई को जो है, जो 29 जुलाई को इस भर्ती परीक्षा का जो टंकण परिणाम था वो खत्म हो गया था। उसके बाद आयोग ने कैलेंडर जारी किया, जिस तरह से आप देख सकते हैं कैलेंडर। इसमें नंबर 4 पे आप देख रहे हैं, नंबर 6 पे इसमें साफ स्पष्ट तौर पे लिखा हुआ है कि अगस्त माह में आपकी टंकण परीक्षा का परिणाम प्लस दिसंबर में, वो सितंबर के अंतिम लास्ट में आपका जो है अंतिम परिणाम जारी कर दिया जाएगा। यानी इस आयोग अगर अपने कैलेंडर के हिसाब से चलता तो ये मान के चलिए कि इस साल जो है ये 1403 भर्ती जो है पूरी हो जाती, लेकिन आयोग ने अपने कैलेंडर को फॉलो करना बिल्कुल उचित ही नहीं समझा। और आज दिसंबर चल रहा है, 7 दिसंबर है, लेकिन उसके बावजूद भी ना तो अभी टंकण परिणाम आया है और ना ही डीबी डेट आई है। और इससे पहले, और इसीलिए हम यहाँ पर आए हैं और इसीलिए हमने अनिश्चितकालीन सत्याग्रह लिखा है कि जब तक आप ऑफिशियल साइट पे हमारा डीबी डेट प्लस टंकण परिणाम नहीं डाल दो, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, चाहे 2 दिन हो जाए, 4 दिन हो जाए, XYZ कुछ भी हो जाए। लेकिन अब क्या है कि हम इससे पहले 3 बार भी धरना दे चुके हैं और तब भी आयोग ने हमें केवल झूठा आश्वासन नहीं दिया कि 10 दिन में दे देंगे, 15 दिन में देंगे, लेकिन आयोग जो है अपने बातों पे बिल्कुल खरा ही नहीं उतर पाता। दूसरी बात, पिछले साल सितंबर 2020 में माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के जो हैं योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि जो भी UPSSC आयोग की लंबित भर्तियां हैं वो आयोग 3 माह में भर्ती पूरी करेगा और नियुक्ति पत्र जारी करेगा। लेकिन सितंबर छोड़िए, आज 15 महीने उस बात को हो गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के स्टेटमेंट को, लेकिन तब से लेके एक भर्ती का नियुक्ति पत्र भी आयोग ने जारी नहीं किया है। ये आयोग का लचीलापन है। क्या मुख्यमंत्री की नहीं सुनी जा रही, क्या ये अधिकारी मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे क्या? सर, इस बात को तो हम नहीं बता सकते कि मुख्यमंत्री की सुनी जा रही है या नहीं सुनी जा रही है, लेकिन जो प्रदेश का सर्वा होता है वो मुख्यमंत्री होता है, उसका आदेश, और जो आयोग है वो अधीनस्थ है, यानी शासन के अनुसार ही आयोग काम करता है। तो जब शासन ने मतलब आदेश दिया होगा तभी तो ये काम करेंगे, या तो शासन ने आदेश नहीं दिया या फिर ये फॉलो नहीं, या फिर आयोग फॉलो नहीं कर रहा। तो दोनों में मिसकम्युनिकेशन है, लेकिन उस मिसकम्युनिकेशन में हम छात्र पिस रहे हैं। और ये एक हम ही नहीं है, बल्कि UPSSC के पिछले 5 साल में सभी भर्तियां उठा के देख लीजिए, एक भी भर्ती ऐसी नहीं जिसमें इन्होंने नियुक्ति दी हो। पूरे छात्रों को ऐसी चल रहा है, बहुत बहुत दूर से छात्र आए पढ़े। अगर आपको सरकारी नौकरी नहीं देनी है, सीधा आप स्पष्ट तौर पे कह दीजिए कि सरकारी नौकरी हम नहीं देंगे, आयोग को बंद करें, आयोग बंद करे। निजीकरण इसीलिए कर रहे हैं, टोटल निजीकरण नहीं तो आप सीधा सीधा बोल दीजिए ना कि हम सरकारी नौकरी नहीं देंगे, बात खत्म। किसका निजीकरण करेंगे? पुलिस का निजीकरण करेंगे, पुलिस का निजीकरण करेंगे, संसद का निजीकरण, किसी भी चीज का करेंगे। किसका करेंगे? भाई, आपको अगर सरकारी नौकरी नहीं देनी, तो आप इस पर शब्दों में कह दीजिए कि आप जो सर्वे हैं कि हम प्रदेश में सरकारी नौकरी नहीं देंगे। तो जो बच्चे हैं, जो पढ़ रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, अपना पैसा खर्च कर रहे हैं, कम से कम वो उस चीज की तैयारी तो नहीं करेंगे। वोट बैंक कहाँ चला जाएगा? सीधे सीधे कहते हैं कि आपकी नौकरियां नहीं देंगे सरकारी, तो वोट बैंक उनका कहाँ मिलेगा? तो झूठे दिलासा क्यों दे रहे हैं फिर ये लोग? वोट बैंक के चक्कर में युवाओं के जीवन से इस खिलवाड़ बार कर रहे हैं। अगर नियुक्ति नहीं है, युवाओं की सबकी मांग है, अगर इस बार नियुक्ति नहीं है तो बदलाव तय है। वोट नहीं दिया जाएगा। 2 लाख नौकरियां दे रहे हैं, कहाँ दे दिया? अगर दे दिया होता तो हमें मिल गई होती, हम लोग यहाँ क्यों आते हैं? माननीय, आपने देखा होगा जो बैनर, हाँ सर, जो 4.5 लाख नियुक्ति सरकार ने दे दी है ना, उसमें 2000 जो वीडियो की भर्ती थी ना वो भी इंक्लूडेड है, जो रद्द हो चुकी है। हाई कोर्ट में वो केस चल रहा है उसका, अभी उसका फाइनल रिजल्ट आएगा 14 दिसंबर को। जो भर्तियां इन्होंने स्वयं ने रद्द कर दी है, जिसमें घनघोर भ्रष्टाचार हुआ था, उसको भी इन्होंने 4.5 लाख में 4.5 लाख में हम लोगों को सैलरी मिलनी अब तक मिल जानी चाहिए थी। 4.5 लाख में सर वो सिर्फ और सिर्फ बरगलाया जा रहा है, चाहे आयोग बरगला रहा हो, चाहे अधिकारी चाहे सरकार स्वयं बरगला रही हो इस जनता को, हम युवाओं को। ठीक है सर, एक भी नियुक्ति नहीं हुई है। और निश्चित रूप से ये पुलिस प्रशासन इसका बल दिखा के हम लोगों को अपनी निजी मांग भी नहीं रखने देते। ऊपर कहते हैं हम अपनी मांग रखते हैं तो कहते हैं कुतर्क कर रहे हैं, आपको पढ़ना चाहिए। 5 साल हो गए सर पढ़ते पढ़ते, 4 जगह हम लोग क्वालिफाइड हैं। ये यहाँ से हर बच्चा इन्हीं की भर्ती प्रक्रिया में 2-2, 3-3 जगह क्वालिफाइड है। अभी इन्होंने नया निकाला पेट का रिजल्ट आ गया। अब तक तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था तमाम भर्तियों का, लेकिन इन्होंने क्या किया, जैसे किसानों को अपनी आय चाहिए थी तो वो मांग रखते तो इन्होंने बिल थमा दिए उनको। हम लोगों को लेखपाल और अन्य भर्तियां चाहिए तो ये क्या थमा रहे हैं, बैकडोर से इंटरव्यू लागू करके लिपिक की भर्तियां थमा रहे हैं। ठीक है, ताकि हम लोग कोर्ट में जाएं, फिर भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे। 2017 में यही आदेश लाए थे इंटरव्यू समाप्त करने का। वापस से आप देखिए प्रावधिक विद्यालयों में इंटरव्यू का प्रावधान ला रहे हैं और फीस उसकी रखे हैं 750 रुपए। ये सिर्फ फंड इकट्ठा करेंगे चुनावी। ये आयोग पूर्णतः
किसी काम का नहीं है, बंद कर देना चाहिए अभी शासन को। मुख्यमंत्री जी के साथ है हम, वो आदेश करें इस आयोग को बंद करने का, ठीक है, क्योंकि भंग कर दे। ये वैधानिक निकाय किसी काम का नहीं है, हम लोगों को बरगला रहा है, हम लोगों की गाड़ी कमाई को ये अपने निजी स्वार्थ में। इस आयोग में स्वयं में भर्तियां नहीं हुई हैं। अभी ऊपर चेयरमैन जिनसे भी हमारी बात हुई, सचिव, इनके खुद के पद खाली हैं। ये कह रहे हैं हमारे यहाँ 80 पद होने, 80 लोगों का स्टाफ होना चाहिए, हमारे पास 25 लोगों का स्टाफ है। उसमें परीक्षा नियंत्रक जी की जो बात करने का जो बिहेवियर था वो आप देखते तो आपको लगता किसी चौराहे पे बैठे हुए किसी तानाशाह व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं। हम लोग ये जितनी भी मांग रख रहे हैं, क्या आप लोगों को कुतर्क लग रही है? आप बताइए, 2017 है, 2019, 2016 है, होम्योपैथिक वालों का रिजल्ट आ गया, उनकी नियुक्ति पत्र नहीं जारी। ये कहाँ जाएंगे? ये अपनी मांग को कहाँ रखेंगे? आयोग के सामने रख रहे हैं, इको गार्डन भेजेंगे। ये इको गार्डन में कौन सुन रहा है? किसकी? 4 साल से बैठे हुए हैं। 2016 के एसआई के बच्चे जो अपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर चुके हैं, उनको तो नियुक्ति मिली नहीं, नई एसआई की भर्तियां करा रहे हैं। ये आप स्वयं देख रहे हैं भर्ती प्रक्रियाओं का हाल। सरकार किसी को नियुक्ति नहीं देना चाहती है तो वो शब्द से आके हम लोगों को बरगलाए नहीं, आदेश जारी कर दे कि हम सरकारी नौकरी नहीं दे। हम सभी सरकारी नौकरी नहीं चाहते हैं, लेकिन जब फॉर्म आएगा तो हम प्रयास करेंगे, और उस प्रयास में ये उलझा के अगर रखना चाहते हैं तो सर नियुक्ति नहीं होगी तो बदलाव होगा उत्तर प्रदेश। कोई काम नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ पिछले 4-5 सालों का रिकॉर्ड इनका उठा के देख लीजिए। कोई भी कैलेंडर इन्होंने फॉलो नहीं किया, कोई भी नौकरी को पूरा नहीं किया, किसी भी भर्ती को इन्होंने पूरा करके उनकी नियुक्ति एक भी नहीं दिया है। पहले इस आयोग की तैयारी के लिए आप क्या करेंगे? परीक्षाओं की तैयारी करिए, परीक्षा निकालिए, फिर उनके लिए धरना दीजिए। 2-2, 3-3 बार भी परीक्षा का रिजल्ट आए, रिजल्ट के बाद की आगे की प्रक्रिया के लिए फिर से धरना दीजिए, रिजल्ट के धरना दीजिए, और पुलिस की लाठियां खाइए, गालियां झेलिए, दुश्वारियां झेलिए, समाज की दुश्वारियां झेलिए। क्यों? क्योंकि आप बेरोजगार हैं। आप नौकरी पा सकते थे, अगर आयोग ने सही से काम किया होता तो आपकी नौकरी 3-4 साल पहले लग गई होती, लेकिन नहीं, आपके ऊपर ठप्पा लगाया जा रहा है। आप बेकार हैं, नकारा हैं, आवारा हैं, और इसके खामियाजा हम भुगत रहे हैं। आयोग ने कोई भी काम नहीं किया सर। इतना लंबा इनका स्टाफ होना चाहिए था, इनके यहाँ खुद की शॉर्टेज है, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है, और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ हम भुगत रहे हैं। यहीं पे इसी प्रदेश में जो है ये यूपीपीएससी इलाहाबाद आयोग है, एक जो है सर प्रीलिम्स कराएगा, पीसीएस जैसे एग्जाम के प्रीलिम्स कराएगा, 8 डिस्क्रिप्टिव पेपर कराएगा, इंटरव्यू कराएगा, साल भर के अंदर पूरा फाइनल रिजल्ट दे देगा। और हमारा एक प्यारा आयोग अधीनस्थ चयन सेवा आयोग है सर, एक सिंगल पेपर ऑब्जेक्टिव नेचर रहता है, 3-3, 4-4 साल समय हो जाता है, उसके परिणाम नहीं घोषित किए जाते हैं, और उसके बाद जाने पे उनसे पूछने पे ये कहा जाता है कितना हुआ? अच्छा अभी 3 ही साल हुआ। अरे यार तुम्हारे से पहले अभी 2-3 साल पहले लोग बचे हुए हैं। हमसे ये कहा गया सर तुम्हारे पहले 2016 वाले बच्चे हैं, अभी उनका तो पूरा होने दो, तब तो तुम्हारा पूरा होगा। मतलब हम 2-3 साल वेट करें, तब हम उनसे आशा करें, उम्मीद करें कि हाँ अब हमारी भर्ती उनके नज़र में आएगी, पूरा करना है। ये स्थिति है सर। 5 साल वेट भी कर ले, क्या जरूरी है? कोई जरूरी नहीं सर। आज तक इन्होंने दिया किसने को है सर? कितनों को दिया है सर? इस आयोग के सुस्तीपन का नतीजा है सर, ये खमियाजा ये लोग भुगत रहे हैं। सर ये बताइए, यहाँ ये लोग सुस्तीपन दिखाएं, यहाँ ये लोग काम ना करें, हम लोग के जीवन ये बर्बाद करें, हम यहाँ आकर अगर अपनी मांगे रख रहे हैं तो हम यहाँ से भगा दिए जाएंगे। ये कौन सी बात है? इनके खिलाफ कौन सी जांच होती है? इनके खिलाफ कौन सी कार्रवाई करेंगे? कौन सी अदालत में इनके खिलाफ जाएं? हम बताइए जरा। इनके खिलाफ कोई कानून नहीं है कि आप भी समय से पूरा करिए? क्या इस देश में सिर्फ और सिर्फ यही कानून बचा है कि सिर्फ चुनाव ही टाइम पे होंगे, उसका रिजल्ट समय पे आएगा, कोई भर्ती पूरी नहीं होगी टाइम पे? युवाओं का कोई प्राथमिकता नहीं है? नौकरी नहीं देना चाहते हैं तो बता दें कि नहीं देना चाहते हैं, फिर इस तरह लोगों को झुठलाया क्यों जाता, बरगलाया क्यों जाता है? हम लोग को शौक लगा सर, 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर से आके सुबह से ठंड में बैठे हुए हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं है। पुलिस वाले आके हमसे कहते हैं जल्दी अपनी बोरिया बिस्तर समेटो, तुम लोग यहाँ से भगा दिए जाएगा।